नमस्कार, प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय चैनल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे लालू के जन्मदिन पर रांची पहुंचकर इमोशनल हुए तेजस्वी, बिहार के लोगों के नाम लिखा पत्र। बिहार में शुरू हुआ हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत। गया में प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी का रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महकमे में मचा हड़कंप। और पटना सिटी के मेहनीगंज थाना को स्थानीय लोगों ने किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल ने बांकीपुर विधानसभा के आनंदपुरी बूथ संख्या 19, 20, 21 से स्थानीय विधायक नितिन नवीन के साथ हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी और मोदी जी की 2 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जदयू ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि 1989 में तेज प्रताप का जन्म होता है। आप नाबालिग के नाम से जमीन लिखवा लिया और एक भाई भी खड़ा करवा दिया। जदयू नेता नीरज कुमार ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए तरुणा यादव का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि तरुण यादव कौन है। तरुण यादव के भी पिता का नाम लालू यादव है। तरुण यादव का पता नहीं वही है या फिर लालू यादव का है। नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव के तीसरे बेटे का खुलासा हुआ है। नीरज कुमार ने यह भी बताया है कि तरुण यादव ने कौन सा गुनाह किया है जिसकी उसे सजा मिली है। बेटे के गार्जियन के तौर पर पिता का नाम क्यों नहीं लिखा है, यह बाल उत्पीड़न का मामला बनता है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू यादव ने ठगा नहीं। तरुण यादव कब इनका बेटा हुआ और कहाँ है वो बेटा? वो बेटा है कहाँ? ये हम नहीं कह रहे, ये दस्तावेज कह रहा है। लालू प्रसाद जी के 2 सुपुत्र माने जाते हैं, एक तेजस्वी यादव जी, एक तेज प्रताप यादव जी। तरुण यादव कहाँ से आ गए? तरुण यादव के पिता का नाम भी लालू प्रसाद, तेज प्रताप के भी पिता का नाम लालू प्रसाद। कौन है ये तरुण यादव? कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं लालू यादव? बताइए, ये कहाँ पे हैं? नाम हम बता रहे हैं, ये दस्तावेज है। इस दस्तावेज में तरुण यादव नाम का जो लड़का है वो आपका बेटा होने का आप प्रमाणित ये प्रति है। तो वहीं लालू यादव के जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि लालू यादव अपने कर्म की वजह से सलाखों के पीछे हैं। चारा चोर से लेकर कतरा घोटाले तक का आरोपी सलाखों के पीछे गया। जो जनता को ठगने का काम करेगा उसका यही हाल होगा। पहले तो लालू जी को जन्मदिन की बधाई है और मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैं उनके जीवन में उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो स्वस्थ हों, इसकी मैं कामना करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि व्यक्ति इस धरती पर जब आता है तो उसके बाद अपने कर्मों का फल उसे यहाँ भोगना पड़ता है। और बिहार की जनता के साथ जो उन्होंने किया है उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ रहा है और भोगेंगे। आगे भी उनको लगता है कि कारागार से मुक्ति होना असंभव जैसा लगता है। और उसका कारण यह है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया, बिहार के अंदर जिस तरह से मजबूरों और मजलूमों की रोटी छीनी गई, बिहार के अंदर जिस प्रकार से कमजोर लोगों की जान ली गई, जिस प्रकार से यहाँ सरकारी योजनाओं की लूट हुई, अब अलकतरा का मंत्री वो भी जेल में, चारा के मुखिया वो भी जेल में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पटना सिटी के शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां वो अपने पिता लालू यादव की मंगल कामना करते हुए पूजा पाठ किए। तो वहीं 73 दीपक प्रज्वलित कर महाआरती भी की। 73वां जन्मदिन के अवसर पर अपने पिताजी का मैं यहाँ पर पूजा आराधना में करने के लिए आया हूँ। पिछले बार भी मैं यहाँ पे आया था और भगवान से और माता रानी से कामना करते हैं कि हमारे पिता जल्द से जल्द बाहर आए और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका कामना करने के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन के मौके पर
बेटे तेजस्वी यादव रांची पहुंचे। उन्होंने रिम्स में भर्ती लालू यादव से मुलाकात की। राजा सुप्रीमो के जन्मदिन के मौके पर केक काटा और लॉकडाउन के बीच पहली बार लालू यादव की तस्वीर भी सामने आई है। तेजस्वी अपने पिता से मिलने रिम्स पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। कोरोना काल में अस्पताल में ऐसी भीड़ जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी भी उड़ी। दोनों को यही से खिला देते हैं, दोनों को यही से खिला देते हैं, दोनों को यही से खिला देते हैं। अरे छोड़ अरे यार एक फोट बनाने के चक्कर में क्या करेगा। चलिए बढ़िया 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 ऊपर बढ़िया भाई बढ़िया भैया बढ़िया प्रदीप जी चले जाइए। इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित जनसंवाद, जो कि समस्तीपुर जिले के सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकर्ता के साथ आरएल महतो बीएड कॉलेज में किया गया, जहां हाई स्पीड वाईफाई से स्मार्ट टीवी के द्वारा जोड़ा गया। कॉलेज परिसर में ही अलग अलग जगह पर लगभग 200 पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू भी हुए। सभी कार्यकर्ता का स्वागत युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत कुमार पंकज के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री से संवाद से प्रभावित होकर हरिशंकरपुर पंचायत के राजद, कांग्रेस, सीपीएम एवं रालोसपा के युवा कार्यकर्ता ने आदर्श कुमार पाठक के नेतृत्व में जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री महोदय का जनसंवाद बिहार के हर एक जिले में वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के बूथ लेवल के जो पंचायत सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो सभी लोगों से अभी संवाद चल रहा है। ये चुनाव का समय है, चुनाव का रणनीति भी और लगभग बन चुका है। तो मुख्यमंत्री महोदय सारे कार्यकर्ताओं को एक जोश भरने का काम कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि कैसे हमारे 15 साल के कार्य जो किए गए हैं, उस कार्य को हमारे कार्यकर्ता जो जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक ये जो किए गए काम है जन जन तक नहीं पहुंचेंगे तो इसका लाभ जो है ये सरकार को नहीं मिल पाएगा। तो इसी योजना के तहत सभी जिलों में सभी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं तो किस तरीके से आप निचले पायदान के लोगों तक जाएं और हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएं। आज बहुत सारे पार्टी के लोग आपके साथ जुड़े हैं, अनेकों कार्यकर्ता, उसके बारे में देखिए, ये कार्यक्रम आज चल रहा था तो बहुत पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आए हैं। कुछ लोग युवा भी लोग आए हैं जो दूसरे दल से जुड़े हुए थे और वो आज जनसंवाद देखने के बाद हमारे नेतृत्व में ये अपने जदयू पार्टी से जुड़ेंगे। तो कुछ देरों के बाद उनको हम जदयू की सदस्यता भी ग्रहण करवाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर से जुड़े एनएच के सर्विस लेन पर ट्रक और गैरेज के अवैध कब्जे से अन्य वाहन के परिचालन में हो रही परेशानी को देखते हुए चांदनी चौक से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस, परिवहन विभाग और एनएचआईए के अधिकारी ने अतिक्रमण किए हुए ट्रक और गैरेज के संचालकों को जल्द से जल्द अतिक्रमण किए हुए जगहों को खाली करने की चेतावनी दी। तो वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना की घटनाएं घटती है। दुकानदारों को अतिक्रमण को देखिए, लगातार हम लोग चांदनी चौक एवं आसपास के एरिया में अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्रवाई किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गैराज के ऑनर्स, ऑपरेटर्स और अन्य दुकान वाले अनावश्यक रूप से यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करवा रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ खराब रहती हैं, कुछ गाड़ियाँ यूं ही पार्किंग हो जाती हैं। हम लोगों के साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी लोग चल रहे हैं, एनएचआई के भी लोग हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उन सबको की आज एक सामूहिक टीम बनी है जो लगातार इस एरिया में इंक्रोचमेंट हटाने का काम करेगी। कितने लोगों को अभी तक नोटिस जारी किया गया? अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 20 लोगों को नोटिस किया है, आगे भी नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर के बैठक की गई। इस बैठक में डीएम ने संबंधित विभिन्न विभागों की तैयारियों की जानकारी ली। तो वहीं सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि डीएम ने जल जीवन हरियाली के विभिन्न विभागों की क्या क्या तैयारियां हैं और क्या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा की।
आचार संहिता के समय भी काम कराने में दिक्कत नहीं होगी और फिर उसको हम लोग बरसात के बाद पूर्ण करा लेंगे। देखिए, आज जल जीवन हरियाली की समीक्षा की गई है। जिले में जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं और उसमें विभिन्न विभागों की क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई हैं, इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी हासिल की और निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली से संबंधित जितने जो भी लक्ष्य है उसको निर्धारित समय के अंदर पूरा करें। और एक विशेष निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको जल जीवन हरियाली से संबंधित विभिन्न कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि उनको रोजगार मिल सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या निर्णय है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के सख्त निर्देश दिया गया है कि जो तय लक्ष्य था उसे शीघ्र प्राप्त करें। इसमें भवन निर्माण विभाग द्वारा लगभग लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। शेष विभाग की जो धीमी प्रगति है उसको लेकर के नाराजगी प्रकट की गई और 1 सप्ताह के अंदर कार्यों को क्रियान्वित करने का आदेश दिया गया। रोहतास के वन प्रमंडल सीएम नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी मिशन एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधारोपण में पूरी तरह अपनी सहभागिता निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत रोहतास जिला में कुल 20 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें अलग अलग लोगों की प्रतिभागी सुनिश्चित की गई। रोहतास वन प्रमंडल के डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने बताया कि वन विभाग के अलावा जीविका की दीदी, एनजीओ, किसान तथा मनरेगा के तहत यह प्लांटेशन किया जाएगा। इस वर्ष हमारा जो वृक्षारोपण का टारगेट है वो लगभग 20 लाख पौधों का है, जो कि पिछले वर्ष 17 लाख के करीब था। इस वर्ष उसको बढ़ा के हमने 20 लाख पौधों का किया है। और आपको पता है इस वर्ष जो हमारी सीएम साहब की महत्वाकांक्षी मिशन 2.51 योजना है वो भी हम लोग इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाने हैं और इसकी तैयारी हमारे प्रमंडल में ज़ोर शोर से चल रही है। इसमें मूल रूप से 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है जो कि विभागीय वृक्षारोपण का, जो कि वन विभाग के द्वारा किया जाता रहा है, उसे हम लोग और बढ़ चढ़ के करेंगे। दूसरा कंपोनेंट उसमें आता है जीविका दीदियों का। तो रोहतास में हम लोग इस बार करीब 80,000 जीविका समूह से जुड़े हाउस होल्ड्स में 1,61,300 पौधों का वितरण कर रहे हैं। डोर टू डोर उसकी डिलीवरी करेंगे और उन पौधों को एक ही दिन में मिशन 2.51 के अंतर्गत विभिन्न जीविका समूहों के द्वारा लगाया जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है कृषि वानिकी का, जिसमें 150 के करीब किसान हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं और लगभग 54,000 पौधों की मांग उन्होंने हमको दे दी है। और ये सभी कृषक बंधु जो है 10 रुपये के सिक्योरिटी मनी पर पौधे अपने खेतों में लगाएंगे और इसके अलावा 60 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी यदि 3 वर्ष तक अपने पौधों को वो बचाने में सफल हो जाते हैं। चौथा कंपोनेंट इसमें एनजीओज़ और निजी संस्थानों का है, जिसमें करीब 16,000 पौधे उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं रोहतास जिले में। और अंततः मनरेगा के द्वारा भी बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें 3 लाख से ऊपर पौधे वन विभाग के द्वारा मनरेगा को उपलब्ध कराए जाएंगे और विभिन्न स्थानों पर मनरेगा के द्वारा लगाए जाएंगे मिशन 2.51 को सफल करने के लिए। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के उस बयान पर आपत्ति जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये देश पीएम नरेंद्र मोदी का है। धनेश्वर महतो ने कहा कि यह देश 130 करोड़ जनता का है, न कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का। माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो बिहार से हैं, पटना से हैं, उनका एक बयान आता है कि ये देश नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के पिताजी का नहीं है भारत देश, ना ही अमित शाह का है, ना ही रविशंकर प्रसाद आपका है। ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक एक का है। कानून मंत्री आप बन गए हैं, पेशे से वकील हैं, लेकिन थोड़ी सी भाषा बेहतर रखें और बेहतर तरीके से पेश आएं, नहीं तो डिग्री त्याग दें। कौन से कॉलेज में, कौन से उसमें पढ़े हैं कि किसी प्रधानमंत्री का देश होता है? देश एक एक नागरिक का होता है रविशंकर प्रसाद जी। भारत के 130 करोड़ जो नागरिक हैं, चाहे वो भीख मांगने वाला ही व्यक्ति क्यों नहीं है,
उसका भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश का प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने उनको चुन के बनाया है, अपने आप नहीं बन गए हैं। बिहार के गया में एक प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी के संपर्क में जो भी लोग आए हैं उन्हें सतर्क कर दिया गया है। सभी को होम क्वारंटाइन होने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से आम और खास लोग इसके शिकार हो रहे हैं। गया के सिविल सर्जन ने बताया कि प्रशासनिक महकमा के एक वरीय पदाधिकारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उसमें ऐसा है कि एक प्रशासनिक स्तर के वरीय पदाधिकारी हैं, 4-5 दिन से बुखार की शिकायत उनको थी और लूज मोशन की शिकायत थी। उस संदर्भ में हम लोगों ने उनको जांच के लिए डीएम साहब के आदेशानुसार हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में उनको भेजा जांच के लिए। वहाँ ट्रूनेट में उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वहाँ का ट्रू रिपोर्ट को हम लोग प्रोविजनल पॉजिटिव मानते हैं। उसका कंफर्मेटरी के लिए हम लोग पटना फिर सैंपल्स भेजते हैं और वहाँ से 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। रिपोर्ट आने पर उनको पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाएगा। अभी प्रोविजनल है, हम लोग अभी शक के घेरे में हैं, तो अभी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, उनको मेडिकल टीम किस तरह से उनके स्वास्थ्य में चेकअप कर रहे हैं? उनको जो बुखार उनका सेटल हो गया है और हल्की फुल्की है, पहले से बेटर हैं। हाथ की देखिए बल जो पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना को स्थानीय लोगों ने किया घेराव। मौके पर सिटी एएसपी सहित कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। पिछले दिनों निरंजन यादव के ऊपर हुए हत्या के आरोप में रोहित महतो को गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर रोहित महतो के परिजन समेत स्थानीय लोगों ने थाना के घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए और निर्दोष रोहित महतो की रिहाई की मांग कर रहे हैं। को लेकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं? आज जो निर्दोष को अंदर कैद कर लिया गया है। जब मृतक मरा था तो मेरी मम्मी बुलाई थी कि बुलाने के लिए ले चलिए हॉस्पिटल। जब वो निर्दोष को ऐसे अंदर किए हुए हैं तो ये गलत बात है कि नहीं? 4 दिन से सबूत नहीं मिला, आज उसको सबूत मिल गया तो सबूत दिखाइएगा ना कि क्या सबूत मिला है। अब वो चोर था, मरने वाला चोर था, ये बात नहीं सब दबा रहा है। चोर था जो दबा क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? छोड़ा जाए, रोहित को छोड़ा जाए, रोहित बेटा को छोड़ा जाए। लड़का लड़की के चक्कर में आदमी मरा है। जब मेरा मन रहेगा हम डोम से शादी करेंगे तो कोई हमको नहीं रोक सकता है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में सरकारी आदेशानुसार बंद उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा सोमेश्वर महादेव मंदिर को शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर से संबंधित तैयारियों को लेकर के एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा ने महंत गिरी एवं अन्य अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ ने कहा कि मंदिर के अंदर 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को नहीं आने की सलाह दी। लगभग 2.5 महीनों के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोला गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विधि व्यवस्था है? सबसे पहले तो एक बार फिर से भगवान की सेवा में भक्त और सभी पंडा पुजारी लग गए हैं। बड़े हर्ष की बात है, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आज 4:30 बजे मंदिर का पट खोल दिया गया है। अब अभी वर्तमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराने के लिए बैरिकेटिंग के अंदर डिस्टेंसिंग का घेरा, महिला बैरिकेटिंग में, पुलिस बैरिकेटिंग में। झारखंड को बिहार से अलग हो जाने के बाद प्रदेश का ज्यादातर वन क्षेत्र का हिस्सा झारखंड में चला गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ बचे हुए क्षेत्रों में जंगली जीव की संख्या बढ़ाने में वन विभाग कामयाब रहा है। खासकर रोहतास तथा कैमूर के इलाके में वन्य जीवों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दशकों बाद कैमूर के जंगल में टाइगर के विचरण करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए विशेष राशि का आवंटन किया है, जिससे इस वन क्षेत्र के वन्य जीवों को और बेहतर तरीके से सरकारी संरक्षण मिल पाएगा। रोहतास वन प्रमंडल के डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने बताया कि जिस इलाके में टाइगर को ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैमरा से देखा गया है, उस इलाके में शाकाहारी पशुओं का चारा तथा गर्मी में पानी की समस्या को देखते हुए कृत्रिम वाटरफॉल का भी निर्माण किया जाएगा।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसने ये माना है कि रोहतास जिले के कैमूर वन प्राणी आश्रयणी में टाइगर की पॉपुलेशन है और इसलिए उसने फंडिंग भी इस बार पहली बार हमारे डिवीज़न को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत फंडिंग मिली है। उससे हम लोग सबसे पहले तो ग्रासलैंड्स बनाएंगे जो कि शाकाहारी जीवों के लिए चारागाह जिसे बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और सेंचुरी एरिया में, और उसी के साथ हम लोग वाटर होल्स भी बनाएंगे जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को पानी और पीने की दिक्कत ना हो और वो रिहायशी इलाकों में भटक कर ना पहुँचे और उनकी जनसंख्या बढ़े। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो हमारे प्रेडेटर्स हैं यानी कि टाइगर्स हैं या लेपर्ड्स हैं और बड़े अच्छे जीव हैं वो भी आएंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है जो NTCA से फंडिंग इस बार। राजद कार्यकर्ता पूरे राज्य में जहां अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में सासाराम के भी राजद के युवा कार्यकर्ता अपने नेता के जन्मदिन पर जोश दिखा रहे हैं। सभी अपने नेता के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। सासाराम के शिवसागर में कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर नेता के लंबी उम्र की कामना करते रहे। भाजपा के घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत सासाराम के बूथ संख्या 148 पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां से घर घर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धि की जानकारी देनी शुरू किए हैं। इस अभियान में भाजपा के कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज सासाराम विधानसभा 208 और 148 पर बूथ नंबर पर आज हम लोग अपने जिला अध्यक्ष जी के देख रेख में और आज हमारे बिहार के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आज हम सब बूथे बूथ शक्ति केंद्रों पर आज सासाराम विधानसभा के लोग सारे कार्यकर्ता हम लोग पूरे घर घर जाकर और उनको एक संदेशा दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्रक दे रहे हैं। ट्रकों से अवैध वसूली करते 9 पुलिसकर्मी को गिरफ्तार होने के बाद रोहतास जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है तथा सासाराम के NH 2 पर 110 से अधिक ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े गए ट्रकों के टायर का हवा निकाल दिया जा रहा है, जिसके बाद ट्रक मालिक में आक्रोश है। ट्रक मालिक का कहना है कि ओवरलोडिंग का जुर्माना तय कर वसूली की जाती है, लेकिन लोड ट्रक के टायर का हवा निकाल दिए जाने के कारण उन लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे ट्रक मालिक को 50,000 से 1 लाख तक का नुकसान हो जा रहा है। ट्रकों के टायर से हवा निकाले जाने के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने टायर की थोड़ी थोड़ी हवा निकाली है, लेकिन जब पूछा गया कि इससे गाड़ी को नुकसान पहुंचता है तो फिर कैमरे के सामने टायर से हवा निकाले जाने के बाद से इनकार करने लगे। साथ ही कहने लगे कि इस तरह की खबरें प्रकाशित न करे। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जिला प्रशासन गाड़ी के टायर की हवा निकाल दे रही है, जिससे गाड़ी का टायर खराब हो जा रहा है। स्थिति यह है कि ट्रक मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउद्दीन खबर प्रकाशित नहीं करने की बात कह रहे हैं। कारोबारियों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लॉस की बात नहीं, वो लोग गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, बुलाने पर आते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो हवा थोड़ा सा निकाला गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब पूरे तरीके से तो हवा निकाला गया है गाड़ी को? हम लोगों ने नहीं निकाला है। किसके निर्देश पर निकाला गया था? तो उतना उसको मत लिखिएगा। एक तरफ सरकार डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच सुशासन का राग अलाप रही थी, तभी मोतिहारी के छौड़ादानों में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी है। अब हत्या से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरकर जमकर आगजनी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। क्या नाम था उसका? राजा बाबू। कहाँ बुलाकर हत्या की गई है? किसके यहाँ बुलाकर हत्या कर दी गई है? शिवचंद्र पाड़े के घर में बुलाकर हत्या की है। दिन में 12 बजे। इसी गांव के रहने वाले। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के साहू पोखर में डूब रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने बचाया है, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत डूबने से हो गई है। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी लखना रोड के 40 वर्षीय मोहम्मद अनवर पोखर के पास घूम रहे थे, तभी अचानक डूबने लगे और चिल्लाने लगे। कहाँ पर? नदी में। कैसे?
जी अचानक मैं जब पोखर पे आया तो देखा मतलब एक आदमी को तैर नहा रहे थे। हम लोग को लगा कि नहा रहे हैं, पर जैसा वो पार किए उसके बाद थोड़ा दूर जब बचा हुआ था तो वो कादों में फंस गए, जिसके कारण वो लाख प्रयास किए निकलने का, और वो निकल नहीं पाए और लास्ट में मतलब कि उससे मतलब अंदर हो गए। फिर हम लोगों ने सीढ़ी लगाकर और 2 मिलकर तैर कर उन लोग को निकाला गया और अभी डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। अभी स्थिति अभी कुछ निकाल सकता है, क्या स्थिति है। नाम क्या है? ये इनका मोहम्मद अनवर है, ये पुरानी गुदरी रहने वाले अभी लोग निकाले हैं जी। अभी क्या हुआ था? ये मतलब गए थे अपना कपड़ा उपड़ा धोने के लिए और उसी में नहाने के लिए गए थे, फंस गए उसी के अंदर। अभी क्या हालत है? अभी तो हालत उनका बहुत बेकार है। वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं उसका कोई गारंटी नहीं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने कहा है कि राजद कार्यकर्ता के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर गरीब सम्मान दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है यह सिर्फ दिखावा और छलावा है, क्योंकि लालू राज में यहाँ से मजदूर पलायन होकर बाहर प्रदेशों में कमाने के लिए चला गया है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे लालू आतंक से बंद हो गया था। यह सब दिखावा वोट की राजनीति के लिए है, लेकिन आने वाले विधानसभा में यहाँ के गरीब मजदूर जनता राजद को सबक सिखाएंगे और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी को जिताने का काम करेगी, जिससे संपूर्ण बिहार का विकास होगा। लालू जी का जन्म दिवस उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है और इसी बीच गरीब सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। यानी यह सब वोटों की राजनीति है, यह छलावा है, दिखावा है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता समझ चुकी है लालू राज में आतंक था, जिससे यहाँ से मजदूर पलायन होकर दूसरे प्रदेशों में गया, जिसे वहाँ पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले विधानसभा में यहाँ की जनता उनको हराएगी और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी को जिताएगी, जिसे चारों तरफ विकास। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिवस के मौके पर राघोपुर में भी राजद कार्यकर्ता ने जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। युवा राजद नेता कुंदन कुमार राय ने इस अवसर पर कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव के आदेशानुसार गरीब के मसीहा लालू यादव का 73वां जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर राघोपुर में भी राजद कार्यकर्ता के द्वारा 200 से अधिक गरीब मजदूर को भोजन कराकर राजद सुप्रीमो का जन्मदिन के मौके पर एक छोटा सा उपहार प्रस्तुत किया है। मोतिहारी से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में एक 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के मीरपुर के पास की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने एक बच्ची को बीच सड़क पर रौंद डाला, जिससे घटना स्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतरकर कई घंटे तक सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं। मोदी सरकार के 2 साल का पहला साल बहुत ही प्रभावशाली व चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश शासन की गति, सरकारी योजना के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि कोविड-19 और अम्फन, निसर्ग, तूफान, चक्रवात ने जो अभूतपूर्व संकट खड़े किए हैं, उससे दुख और विपदा तो आए ही, साथ ही भारी नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज देश में एक निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है, जो देशवासियों के लिए फिक्रमंद है। आज प्रधानमंत्री जी का जो 2 साल का प्रथम वर्ष समाप्त हुआ है, उनके लोक कल्याणकारी, लाभकारी योजनाएं एवं सौर पराक्रम एवं चुनौती भरा जो साल रहा है, उसके पूरे विवरण को लेके बूथ बाय बूथ, वोटर बाय वोटर, घर घर जाकर हम लोग पहुंचा रहे हैं। इस बात को बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की 1 साल की जो सौर गाथा के साथ पराक्रम और चुनौती बढ़ा रहा है, जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक रहा है, कोरोना वायरस के संक्रमण से युद्ध करने के लिए जो चुनौतियां मिली है, या अम्फान तूफान आया, निसर्ग तूफान आया, जिससे कैसे प्रबंधन के द्वारा लोगों को राहत पहुंचा, इस बात की है। तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसानों को लगभग 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 73,000 करोड़ की सुविधा दी गई है, उनके अकाउंट में डाला गया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।